दोस्तों नमस्ते। तो मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं पुरुषार्थ योग सेना। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए बड़े ही दो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी विद्यार्थी उनके लिए तो खास है, और जितने भी मुझे और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, यानी कि हमारे इस बच्चों के चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, चाणक्य नीति के बहुत सारे श्लोक हमने आपको सुनाए। आज एक श्लोक और भी है जो बड़ा ही मज़ेदार है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको ना विद्या प्राप्त करने में बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। और आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के बारे में क्या लिखा और कैसे लिखा, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात भी करेंगे और आपको बताएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देखो, आपको दो चीज़ें संग्रह करनी है, यानी कि दो चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है। एक तो होता है विद्या और एक होती है धर्म। दोनों को अलग अलग स्थान दिया जाता है, विद्या और धर्म। देखो, विद्या तो वह है जिसको हम सीखते हैं, चाहे वो रोटी बनाना ही है, चाहे वो छोटा सा लोहे का काम करना ही है, चाहे वो सोने का काम करना है, चाहे वो खेती का काम करना। इस संसार के अंदर तरह तरह की अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याएं होती है। खेलों में भी बहुत सारे खेल होते हैं। और धर्म तो वह होता है जो हमारे जीवन से सीधा ही डायरेक्टली जुड़ा होता है, यानी कि आपको अपने जीवन में सत्य का पालन करना है। जैसे महर्षि मनु ने हमको 10 धर्म के लक्षण बताए, उसी प्रकार से हमको धर्म का पालन करना, ठीक है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा कि कोई भी अगर विद्यार्थी है और उसको विद्या ग्रहण करनी है तो इस नियम को उसको अपनाना चाहिए। इस नियम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को देखना भी और समझना भी और ध्यान से सुनना है। ये नहीं देखना कि भाई मेरे पीछे कैसा बैकग्राउंड है, मैं क्या मतलब कि मैं आपको वीडियो के अंदर से जो नॉलेज मिल रही है ना, यानी कि जो आपको कंटेंट मैं बता रहा हूँ, वो कंटेंट के ऊपर आपको फोकस करना है। तो आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंदर एक श्लोक के अंदर लिखा है, जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य। वो ये कहते हैं कि भाई जिस भी बच्चे को विद्या का अर्जन करना और धर्म का अर्जन करना है तो इस श्लोक का उसको पालन करना। वो क्या कहते हैं, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य। जैसे कि एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आपने भी देखा होगा ना, जब छोटी छोटी बूंद उसमें पड़ती रहती है। वो बिगनिंग में क्या करते हैं, बूंद को देख करके ऐसा लगता है कि भाई ये बूंद तो घड़े को नहीं भर सकती। लेकिन वो जब बूंद गिरने लगती है, बार बार गिरने लगती है, बार बार गिरने लगती है, तो एक समय ऐसा आता है, अगर आप सुबह उसको रख दोगे तो शाम तक पूरा का पूरा घड़ा भर जाएगा। ऐसे ही हमारा ज्ञान होता है। हम आज मान लीजिए 1 सीख रहे, 2 बोलना सीख रहे, 3 बोलना सीख रहे, 4 बोलना सीख रहे, 5 बोलना सीख रहे। अगर हम इसको कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो कम से कम 100 तक काउंटिंग आप तक बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से धर्म का भी हम संग्रह इसी सूत्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। जल बिंदु निपाते न कर्मशः पूर्यते घट। घट माने कि मटका भी होता है, शरीर भी होता है। और यहाँ पर मटके का उदाहरण क्यों लिया गया, क्योंकि जो लोग हैं ना, जो सामान्य लोग होते हैं, यानी कि जो हम होते हैं, वो सामान्य भाषाओं में चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए ये नियम, यानी कि जो छोटा सा, बड़े ही महान थे जिन्होंने मतलब अपने जीवन का सार मात्र लिख करके कुछ ही श्लोकों के माध्यम से पूरी चाणक्य नीति को प्रदर्शित किया था। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको फॉलो भी करना है, ठीक है। जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के लिए मैं बार बार बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। एक तो अभ्यास आपको करना है, और अभ्यास इस बूंद की तरह करना है। जल बिंदु निपाते न, यानी कि जल का जब बार बार गिरना मटके के अंदर घड़ा भर देता है। जब आप भी अपने इस घड़े के अंदर छोटे छोटे ज्ञान के मोती भरोगे तो एक न एक दिन आपका घड़ा भी बहुत ऊपर तक भर जाएगा। और इसी प्रकार से अब इसको अब दूसरे उसमें अगर आप हम समझे, तो आचार्य चाणक्य ने ये कहा कि भाई इसी प्रकार से आप धर्म का भी संचय कर सकते हैं। धर्मस्य च धनस्य च, और धर्मस्य और धनस्य दोनों को ले रखा है, धन भी और धर्म भी और विद्या भी। अब सुनो, 2 वहाँ लिए, एक विद्या भी। अगर आप इस प्रकार से बार बार अगर उसको संग्रहित करते रहोगे। आचार्य चाणक्य की सोच का जो व्यापक दृष्टि थी, वो कहते तो 2 बात थे, लेकिन उनकी बातों में बड़ा ही विस्तार हुआ करता था। वो कहते धर्म और धन के लिए कह रहे हैं, हमको ऐसा लगेगा श्लोक को पढ़ करके, लेकिन उनकी जो पहली लाइन उसको समझ करके अगर हम फॉलो करें और उसको देखें और समझे तो हमको बहुत बखूबी समझ में आ जाएगी आचार्य चाणक्य किस और संकेत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, अब देखो, मैं विद्यार्थी का मतलब ये बता देता हूँ। विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थी का मतलब ये आप मत समझ रहे ना सिर्फ ओनली किताबों को वो रट रहा है, फिर किताबों की विद्या वो पढ़ रहा है। नहीं, कोई भी संसार की कोई भी विद्या है, किसी भी प्रकार की विद्या है, चाहे उसको मान लीजिए आपको योगा में ही उसको मेडल्स प्राप्त करने हैं, आप क्रिकेट ही उसको चाहे खेलना, चाहे उसको कबड्डी खेलना, चाहे उसको रेसलिंग करनी है, कुछ भी उसको अपने जीवन के अंदर सीखना है। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि घर में भी अगर वो झाड़ू लगाना भी सीख रहा है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं उस विद्या को फॉलो करेगा, यानी कि इस सूत्र को फॉलो करेगा। क्योंकि एक दिन के अंदर तो ना भाई किसी को झाड़ू लगाना आता है, एक दिन के अंदर ना तो भाई कोई रोटी बनाना भी सीख पाता, एक दिन के अंदर कोई सब्जी बनाना सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी पिछले जन्मों के संस्कार हमारे ऐसे हुआ करते थे, जो हम पैदाइशी कुछ ऐसी चीज़ों को समझते थे और करते थे,
और उनका संकेत इसी तरफ से, अगर आप धर्म का भी संग्रह करोगे और धन का भी संग्रह करोगे तो भी ये नियम आपको पालन कराएगा, यानी कि बताएगा कि भाई इस हिसाब से अगर आप धर्म का और धन का संग्रह करते हो तो आप ऊंचा उठ सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो। तो आचार्य चाणक्य के श्लोक में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जलबिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ये चार मतलब ये जो श्लोक है इसके माध्यम से ये जो बातें कही गई है बड़े ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से शूट करके आप तक इन बातों को पहुंचाता रहता हूं, क्योंकि आज के समय में समय तो किसी के पास शायद ही बचता होगा। इसलिए चाणक्य नीति के श्लोक हमने इस चैनल के माध्यम से, पुरुषार्थ योग सेना के माध्यम से आपको प्रदर्शित करते रहते, बताते रहते, दिखाते रहते। और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कर ही देना। और फिर सोचता रहता हूँ कि क्या क्या कराना है, क्या क्या कराना है, क्या क्या किस किस प्रकार की वीडियो बनानी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।